वर्ल्ड लेजेंड्स लीग के मैच तो जारी हैं, लेकिन मैच के मकबूलियत के गुब्बारे में से हवा निकल गई है और बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं। वहां से लोग बता रहे हैं कि भाई ये हो रहा है। महमूद भाई, असल में तो ये हुआ, पता चला पाकिस्तानी भारतीय क्रिकेटर यार मैच से पहले बड़ा खुश थे। अब शेखर धवन भाई ने ट्वीट की कि मैं जनाब 11 मई के कौन से फैसले पे कायम हूं। अबे भाई मेरी एक बात सुन, जब शेखर भाई तू भारत से उड़ा था तो तुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान के साथ मैच होगा? मतलब क्या उससे तक पता नहीं था कि शाहिद अफरीदी भाई तो टॉप है, वहां खेलेंगे, मौजूद होंगे? अब पता है इनके इनके कैंप में जंग मची हुई है भारतीय क्रिकेटर्स के, सारे शेखर धवन के पीछे पड़े हुए। चूंकि भाई बज्जी भाई ने कहा मैं तो यार लाल किला में खाना भी खाकर आ गया और मैंने तो ऐसी तफरी भी कर ली, सारे कर लिए। मुझे अब हमें अपने जराये से पता चला है कि बड़े मैच से पहले मीटिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान भारतीय खिलाड़ी मिले हैं, कुछ वॉक शॉक भी हुई है, सारे आपस में बैठे हैं जैसा कि हर सीरीज से पहले होता है, माजी के अंदर होता रहा है ये। लेकिन आपने क्रिकेट को वहां पहुंचा दिया है कि जहां से अब आपका रिटर्न नहीं है। और शाहिद अफरीदी ने धड़ल्ले के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बगैर खेले इंडिया को चित कर दिया है। वो पिछली जंग में तो हम 10-15 मिनट की लड़ाई हुई थी ना, जहाज इधर से उड़ रहे थे इधर से उड़ रहे थे। इस बार भी जो एक दो हमारे थंडर शाहिद अफरीदी भाई उड़े ना, उन्होंने सारे राफेल ठंडे कर दिए। अब मसला क्या था कि शेखर धवन ने जो स्टैंड लिया, बाकी खिलाड़ियों की हवा निकल गई। उन्होंने बोला भाई हमने तो पंगा ले लिया, अब हम भारत वापस जाएंगे तो फिर हमारे साथ होगा क्या? और भारत की आवाम तो आपको पता है कि भारत के अंदर अकलियतों के साथ या मुसलमानों के साथ जिस किस्म का भी वो सुलूक होता है, ये बेचारों को अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ना पड़ रही होती है। ये बेचारे न 3 में 13 में ये कई दफा वहां पे जो बड़े खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये इधर उधर कई दफा कह चुके हैं कि भाई हमारे हाल बुरे हैं, तो हाथी के पांव में सबका पांव होता है, इनको कहना पड़ता है। इससे आपका क्रिकेट का नुकसान हुआ है। और बात यह कि पाकिस्तान और भारत की अक्सरियत अवाम जो है वो पाक भारत मैचेस देखना चाहती है। अवाम दोनों मुल्कों के ऐसा ही है। लेकिन ये जो शेखर भाई ने ट्वीट की, अब हमारी तलाश यह है कि इंडियन खिलाड़ियों ने उसको गालियां दी है कि भाई नहीं खेल रहा था तो चुप करके बैठा रहता ना, ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी, बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब ये क्या समझ रहा था कि जब भारत के साथ मैच हो, भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा इंडिया से उड़ने से पहले, तो कोई शेखर भाई के दिमाग में कोई और टीम थी? मतलब ये समझ रहे थे कि यहां से भी यही लोग खेलेंगे क्या? नहीं पता था कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, मेन खिलाड़ी कौन कौन से हैं? थोड़ा बहुत रद्दोबदल हुआ कि यूनुस नहीं जा सका भाई हमारा भाई, तो चलो दूसरे आ गए। लेकिन शोएब मलिक, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, वहाब रियाज, सोहेल तनवीर, इन सबके साथ भारत के इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेली है और शाहिद के साथ तो बहुत ज्यादा खेली है। और शेखर धवन का भी नाम है भाई, आप सीनियर खिलाड़ी हो यार, सीनियर खिलाड़ी को इस किस्म की हरकतें जेब नहीं देती। वहां पर मिले हैं, गेट टुगेदर हुई है, दोस्तियां हुई हैं, प्रैक्टिस सेशन हुई है, प्रैक्टिस सेशन के बाद हुई है, सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है, सब चीजें दिखाई हैं। कोशिश बहरहाल उन्होंने की कि कैमरे की आंख ना करे, कहीं हाथ मिलाते हुए, बात करते हुए, गले लगते हुए। दिल में चोर था इसीलिए दूर दूर थे। वो कतर के अंदर भी तो पाकिस्तानी होते हैं जब बज्जी भाग भाग के उठा रहे होते हैं शोएब अख्तर को या दीगर खिलाड़ियों को, यह हंसी मजाक चल रहा होता है। वकार यूनुस भी वहां मौजूद थे, वकार यूनुस से भी बातें हुई, नहीं हुई क्या? और बड़े दोस्ताना रवैये के साथ बातें हुई। लेकिन जब मैच खेलने की बारी आई तो पेट में पता नहीं कौन से मरोड़ उठे कि नहीं पाकिस्तान, नहीं शाहिद अफरीदी। वो शाहिद तो कह रहा है कि मैं तो होटल के कमरे में रहने के लिए तैयार था, आप खेलो तो सही, अभी दोबारा मैच करा लो। शाहिद नहीं खेलेगा, होटल में बैठा रहेगा, तुम नहीं खेलोगे इसलिए कि तुम्हें घर जाने के अंदर फिर तुम्हारे साथ जो होगा ना, अंडे, चप्पलें, टमाटर, पथराव, वो आपकी लेगेसी है। हमारे किसी प्लेयर के घर पे कभी इस किस्म की हरकत नहीं हुई। आप लोग अपनी कौम के मिजाज से जरा सी उल्टी बात कर देना तो आपके तो अवाम आपकी हिसाब किताब बराबर कर देती है। पाकिस्तानी खिलाड़ी बिल्कुल नर डटे रहे, उन्होंने कोई ऐसा स्टांस नहीं लिया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम हमेशा खेले हैं। याद है तुम्हें, आग लगी हुई थी और आमिर सोहेल खेल रहा था, पिच उखाड़ दी गई थी, पाकिस्तान खेला था।
हमारे नाबीना क्रिकेटर एक को बेचारे को फिनाइल पिला दी, किसी को क्या, वो बेचारे खेले इंडिया जाके। आपने तो नाबीना को नहीं छोड़ा जाकर, जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी, कितनी फतवात उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये कुछ लोगों का टोला है जो वो कहते हैं ना, कोयले रखता है फिर नीचे से वो जलाता है, फूकनी से हवा बढ़ता है कि आग लावा उगले। पाकिस्तान भी अमन चाहता है और आपके लोग भी अमन चाहते हैं। ये क्रिकेट बेहतरीन जरिया था। अगर आप एक दोस्ताना माहौल के अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते तो यकीनन जो हमारी सरहदों पे कशीदगी है वो काफी डिफ्यूज होती। जो होना था हो गया, पहल आपने की, जवाब हमने दे दिया। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर आपको सुलह अमन आश्ती की तरफ बढ़ना है तो फिर वो ग्राउंड जो है, ग्राउंड से ही जाएगी खबर। जब आपके वेट लिफ्टर खेल रहे हैं, जब आपके क्विज खेल रहे हैं, क्विज कहते हैं जो कि स्नूकर खेलते हैं, जब वॉलीबॉल टीम खेल रही है, पता नहीं क्रिकेट में आते हुए ऐसा क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जबकि भाई आपका तो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आपके एनालिस्ट तो सारे बैठ के कहते हैं पिछले कितने मैच है भाई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीता ही नहीं था, पता नहीं कौन कौन सा रिकॉर्ड मान लेते। हम तो सारे रिकॉर्ड मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ग्राउंड नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें पता है कि आपस में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, अमन के जो रिश्ते हैं वो इन्हीं खेलों के मैदान से होके जाएंगे, इन्हीं सकाफती तजुर्बों से होके जाएंगे। यही हमारे आर्टिस्ट, फनून लतीफा, शायर, पेंटर एक दूसरे के आएंगे, मिलकर काम करेंगे तो जो गहमा गहमी है वो कम होगी, जो गर्मा गर्मी है वो कम होगी, मोहब्बत बढ़ेगी। कोई जंग वंग नहीं चाहता। हमेशा हमसाए कभी लड़के नहीं रह सकते, और जो हमसाए लड़ते हैं वो मोहल्ले के अंदर भी बदनाम होते हैं। हर आदमी थू थू कर रहा होता है, देखो यार दीवार से दीवार मिलिए, लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता ये। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट में कहा है कि हम जाके खेलेंगे, बड़े बड़े हालात में कहा है। और अब आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहा कि यार आप आए, हम ये सब कर सकते हैं। आप नहीं माने। आपको अंदाजा नहीं है कि जिस ट्रैक के ऊपर आपके खिलाड़ी या कुछ बदफितरत लोग आपको लेके जा रहे हैं, ये आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आइसोलेशन है ना, ये आज आप बड़े तुर्रम खान बनते थे। मैं बताऊं, वो एक दफा मोहल्ले के जो बदमाश होता है ना, उसको कोई बच्चा चंबा वंबा रख देना, फिर डर खौफ निकल जाता है। अब आईसीसी में भी इधर उधर हर जगह भारत का डर खौफ निकल गया। लोग कहते थे ना बिग जायंट, जेश आप देखना कैसे जाएगा। मोहसिन नकवी तो अड़े हुए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास वहीं होगा। मतलब एक दो खिलाड़ी, शेखर धवन जैसों ने नहीं खेलना था। मैं अब मुस्तरद जराए से बता रहा हूं कि ये भारतीय खिलाड़ी शेखर धवन पे ही गुस्से में है कि यार तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की, वो कहने की। तो भाई ये सारी चीजें पहले होती है। जो सोशल मीडिया होता है ना, ये दो धारी तलवार है। ये बाज औकात दूसरे को तो जर्ब लगाता है, लेकिन अपनी उंगलियां भी जख्मी कर लेता है। तो भाई ये लिखने, पढ़ने, सोचने, बोलने से पहले ना सोचना चाहिए। जो बुजुर्गों ने, आपके भी मुहावरे वही हैं, हमारे भी वही हैं, पहले तोलो फिर बोलो। ये टकाटक ट्वीट करके ना सबको बेड़ागर्क कर दिया, वरना ये अच्छे तरीके से मैच हो जाता। और क्या पता आप जीत जाते यार, क्या पता हम जीत जाते। सोचो अगर भारत जीत जाता पाकिस्तान को, तो आपके आवाम के दिल पे ठंडक तो पड़ती, राफेल का थोड़ा सा बदला तो कम होता। ये चीज तो किसी ने नहीं सोची। भाई ग्राउंड में जो दो उतरेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। अगर आप भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा देती तो सोचो आपका लेवल कहां होता। वही पूरा भारत आपकी जय जयकार कर रहा होता। अब थू थू कर रहा है। इस थू थू को लेकर हो जाओ शाट।